अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू ऑल, मिस दुआ हेयर। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियोज़ में हमने अपना चैप्टर नंबर 1 रीड आउट किया था और आपको असाइनमेंट दिया था। आई होप आप सब ने वो काम कर लिया होगा। आइए अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, विच इज़ ग्रोथ एंड मूवमेंट इन लिविंग थिंग्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिविंग थिंग्स क्या हैं। लिविंग थिंग वो चीज़ें जो चल सकती हैं, सांस ले सकती हैं, खा सकती हैं, पी सकती हैं, ये तमाम चीज़ें लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। लेट्स स्टार्ट। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जानदार और बेजान चीज़ें। लिविंग थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से मुख्तलिफ होती हैं। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी कुछ खसूसियात होती हैं, विच नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट, जो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स जानदार हैं। दे आर अलाइव, वो ज़िंदा हैं। रॉक्स, स्टोन्स, पेबल्स एंड सैंड आर नॉन लिविंग थिंग्स। रॉक्स चट्टानें, स्टोन्स पत्थर, पेबल्स कंकरियाँ एंड सैंड और रेत, ये सब बेजान चीज़ें हैं। व्हाट लिविंग थिंग्स कैन डू, लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स ईट, लिविंग थिंग्स खा सकते हैं। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं। एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, और एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं और दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं। ब्रीथ का मतलब सांस लेना। दे टेक इन एयर टू प्रोड्यूस एनर्जी, वो हवा लेते हैं ताकि एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। द ऑक्सीजन इन द एयर चेंजेस द फूड इनसाइड देयर बॉडीज़ टू एनर्जी, और हवा में मौजूद ऑक्सीजन इनकी बॉडी में मौजूद फूड को चेंज करती है एनर्जी में। लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी फॉर ऑल देयर एक्टिविटीज़, लिविंग थिंग को एनर्जी की ज़रूरत होती है अपने तमाम एक्टिविटीज़ के लिए, यानी कामों के लिए। लिविंग थिंग्स गेट रिड ऑफ वेस्ट और अनवांटेड थिंग्स फ्रॉम द बॉडी, लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपनी बॉडी से अनवांटेड जो यानी गैर ज़रूरी मटेरियल होता है उसको बाहर निकाल सकते हैं। लिविंग थिंग्स आर एबल टू मूव, लिविंग थिंग्स मूव करने के काबिल होते हैं। प्लांट्स कैन मूव सम ऑफ देयर पार्ट्स, प्लांट्स अपने कुछ पार्ट्स के ज़रिए मूव कर सकते हैं। एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, और एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो यानी बढ़ते हैं। दे इंक्रीज़ इन साइज़, और उनका साइज़ भी बढ़ता है। दे बिकम हैवियर, और वो उनका वज़न भी बढ़ता है। लिविंग थिंग्स कैन फील द चेंजेस अराउंड दैम, लिविंग थिंग्स अपने इर्द गिर्द जो भी चेंजेस होती हैं उन्हें फ़ील कर सकते हैं। दे कैन रिएक्ट टू द चेंजेस, और वो अपने चेंजेस के लिहाज से रिएक्ट करते हैं यानी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं। मूवमेंट यानी हरकत करना। मूवमेंट इन एनिमल्स, एनिमल्स में किस तरह मूवमेंट होती है। एनिमल्स कैन मूव पार्ट्स फ्रॉम देयर बॉडीज़, एनिमल अपने बॉडी के पार्ट्स के ज़रिए मूव कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कर सकते हैं। एनिमल हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प देम टू मूव, एनिमल अपने स्पेशल बॉडी पार्ट्स के ज़रिए मूव करते हैं। फ़िश हैव फिन्स टू स्विम इन वाटर, फ़िश अपने फिन्स के ज़रिए स्विम करते हैं, जैसे इनके फिन्स हैं। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई, और परिंदे अपने विंग्स के ज़रिए उड़ सकते हैं, जैसे आपको नज़र आ रहे हैं विंग्स। मोस्ट एनिमल लाइक रैबिट्स, मंकीज़ एंड कैंगरूज हैव लेग्स टू वॉक, हॉप, जंप और क्रॉल ऑन लैंड। बहुत से जानवर जैसे कि रैबिट, खरगोश, मंकीज़, बंदर और कैंगरू, इनके पास लेग्स होती हैं जिससे वो वॉक कर सकते हैं यानी चलते हैं, हॉप कूदते हैं, जंप छलांग लगाते हैं, और क्रॉल ऑन लैंड और ज़मीन पर रेंगते हैं। Some large animals like dolphins, whales, sharks and seals have flippers to swim in water. कुछ बड़े जानवर जैसे कि डॉल्फिन,
वेल्स, शार्क्स और सील्स, इनके पास फ्लिपर्स होते हैं जिसके ज़रिए वो पानी में तैरते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मसल्स। मसल्स मेक योर बॉडी मूव। मसल्स हमारी बॉडी को मूव करवाते हैं। सम ऑफ योर मसल्स आर ज्वाइंट टू बोन्स, और कुछ मसल्स हमारी बोन्स के साथ ज्वाइंट होते हैं। द पॉइंट वेयर टू बोन्स फिट टुगेदर इज़ कॉल्ड अ जॉइंट, और वो जगह जहाँ दो बोन्स आपस में फिट होती हैं वो ज्वाइंट कहलाते हैं, यानी जोड़। जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, यहाँ 2 बोन्स ज्वाइंट हैं। जैसे हमारी कोहनी हो गई, यहाँ पे भी 2 बोन्स हमारी ज्वाइंट होती हैं। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन इज़ कॉल्ड अ स्केलेटन, और बोन्स, बहुत सारी बोन्स मिलकर एक फ्रेम बनाती हैं जिसे स्केलेटन कहते हैं। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, स्केलेटन बहुत सारी बोन्स से मिलकर बनती हैं। बोन्स मूव एट द जॉइंट, बोन्स अपने जॉइंट पर मूव करती हैं। मसल्स हेल्प द बोन्स टू मूव बाय बिकमिंग शॉर्ट एंड फैट, और मसल्स बोन्स की हेल्प करते हैं मूव करने में, जिसकी वजह से वो शॉर्ट और फैट हो जाते हैं। यानी आपको यहाँ डायग्राम में नज़र आ रहा है कि यहाँ मसल्स जो है वो थोड़ा शॉर्ट भी हो गया और फैट भी हो गया है। सम एनिमल्स डू नॉट हैव बोन्स इनसाइड देयर बॉडीज़, कुछ एनिमल्स की बॉडी में बोन्स नहीं होती। दे हैव अ हार्ड आउटर कवरिंग, उनके पास एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है। मसल्स आर अटैच्ड टू इट, और मसल्स इससे अटैच्ड होते हैं। द हार्ड आउटर कवरिंग इज़ कॉल्ड एन एक्सोस्केलेटन, और हार्ड आउटर कवरिंग एक्सोस्केलेटन कहलाती है। एंड्स एंड कॉकरोचेज़ आर एग्जाम्पल ऑफ क्रिएचर्स दैट हैव एक्सोस्केलेटन। एंड्स यानी चूटी और कॉकरोचेज़ यानी लालबेग जो है वो मिसाल हैं ऐसी जिनके पास एक्सोस्केलेटन है। सम एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म, कुछ जानवर जैसे अर्थवॉर्म डू नॉट हैव एनी बोन और एक्सोस्केलेटन, कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके पास ना बोन्स होती हैं और ना एक्सोस्केलेटन, जैसे अर्थवॉर्म है। देयर बॉडीज़ आर सॉफ्ट, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती हैं यानी नरम होती हैं। दे यूज़ देयर मसल्स टू क्रॉल, वो अपने मसल्स को यूज़ करते हैं रेंगने के लिए। द बॉडी ऑफ अ कैटरपिलर इज़ सॉफ्ट, कैटरपिलर की बॉडी भी सॉफ्ट होती है। इट इज़ फिल्ड विद अ वाटरी सब्सटेंस, और ये एक वाटरी सब्सटेंस यानी पानी की तरह एक सब्सटेंस होता है, उससे ये फिल होती है। जैसे आपको नज़र आ रहा है इसकी बॉडी सॉफ्ट है और इसमें वाटरी सब्सटेंस है। दिस वाटर सपोर्ट इस बॉडी एंड हेल्प इट टू मूव, और ये वाटर इसकी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है और सपोर्ट करता है। मूवमेंट इन प्लांट्स में किस तरह मूवमेंट होती है। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, प्लांट्स जानदार चीज़ें हैं। दे कैन मूव कर सकते हैं, बट देयर मूवमेंट आर वेरी स्लो, लेकिन उनके मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो होती है। आपने जैसे देखा होगा प्लांट हमें चलते हुए नज़र नहीं आते क्योंकि उनकी मूवमेंट बहुत स्लो होती है। दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन, वो अपनी मर्ज़ी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। सम टाइनी एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर कैन मूव बाय देमसेल्फ, और कुछ छोटे जानवर जो पानी में रहते हैं वो खुद से मूव करते हैं। दे हैव एन आई स्पॉट, उनके पास एक आई स्पॉट होता है विच हेल्प दैम टू नो वेयर द सनलाइट इज़, जो इन्हें हेल्प करवाता है ये जानने में कि कहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है। दे स्विम, जैसे आपको आई स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, दे स्विम टूवर्ड्स द लाइट यूजिंग अ एयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द फ्लैजिलम, और उनके वो लाइट की तरफ स्विम करते हैं अपने हेयर लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे फ्लैजिलम कहते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए ये स्विम करते हैं, इसे फ्लैजिलम कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स आर यूग्लिना एंड क्लाइमोडोमनास, और यूग्लिना और क्लाइमोडोमनास इसकी एग्जाम्पल्स हैं। प्लांट्स नीड लाइट टू मेक देयर फूड, प्लांट्स को लाइट की ज़रूरत होती है अपना फूड तैयार करने के लिए। द फूड ऑफ अ प्लांट इज़ मेड इन द लीव्स, और इनका फूड तैयार होता है इनके लीव्स में। द स्टेम ऑफ अ प्लांट ग्रो टूवर्ड्स द लाइट एंड द लीव्स टर्न टू फेस द लाइट, और इस प्लांट की स्टेम लाइट की तरफ ग्रो करती है और इसके लीव अपना फेस लाइट की तरफ टर्न कर लेते हैं। द रूट्स ऑफ प्लांट्स मूव डाउनवर्ड टू फाइंड सॉइल एंड वाटर, और प्लांट्स की जो रूट हैं वो नीचे की तरफ मूव करती हैं ज़मीन के अंदर सॉइल और वाटर की वजह से, वाटर के लिए। सम फ्लावर्स ओपन अप इन डे लाइट एंड क्लोज एट नाइट, कुछ फूल दिन के वक्त खुलते हैं और रात के वक्त बंद होते हैं।
जैसा कि आप जानते हैं कि द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट क्लोज व्हेन दे आर टच। एक पौधा होता है जिसे टच मी नॉट कहते हैं, जब हम इसको टच करते हैं तो ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है द सनफ्लावर टर्न्स इट फेस टूवर्ड्स द सन। सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का जो पौधा होता है, फूल होता है, वो भी अपना मुंह जहाँ सूरज की रोशनी होती है उस तरफ टर्न कर लेता है, और जब सूरज की रोशनी नहीं होती तो वो अपने आप को क्लोज कर लेता है। ग्रोथ इन एनिमल्स, एनिमल्स में किस तरह ग्रोथ होती है। एनिमल आर लिविंग थिंग्स, एनिमल जानदार हैं। दे ईट फूड एंड ग्रो बिग, वो खाना खाते हैं और बड़े होते हैं। एनिमल्स डू नॉट हैव स्पेशल ग्रोइंग पॉइंट, एनिमल्स में स्पेशल ग्रोइंग पॉइंट्स नहीं होते, यानी कुछ स्पेशल पार्ट्स नहीं होते जिसकी वजह से वो ग्रो करते हैं। दे होल बॉडी ऑफ एन एनिमल ग्रो, बल्कि एनिमल की पूरी बॉडी एक साथ ग्रो करती है। इट कीप्स ऑन ग्रोइंग अंटिल इट बिकम एज बिग एज इट्स पेरेंट्स, और ये जब तक ग्रो करते हैं तब तक वो अपने पेरेंट्स की तरह बड़े नहीं हो जाते। दैन इट्स स्टॉप ग्रोइंग, और फिर इनकी ग्रो रुक जाती है। सम एनिमल्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्राम देयर पेरेंट्स व्हेन दे आर बॉर्न, और कुछ एनिमल्स जब वो पैदा होते हैं तो वो बहुत मुख्तलिफ होते हैं अपने पेरेंट्स से। एज दे फीड एंड ग्रो, जैसे जैसे वो ग़िज़ा लेते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। दे चेंज शेप अंटिल दे लुक लाइक देयर पेरेंट्स, तो उनकी शेप उनके पेरेंट्स की तरह होती रहती है। एग्जाम्पल फ्रॉग एंड बटरफ्लाई, जैसे कि फ्रॉग एंड बटरफ्लाई, जैसे आप देख रहे हैं पहले एग बनता है, फिर लार्वा बनता है, और फिर ग्रो करके वो प्यूपा बनता है, फिर मज़ीद ग्रो होता है तो एक पूरी बटरफ्लाई बनती है। ये लाइफ साइकिल है बटरफ्लाई की। इसी तरह फ्रॉग में भी पहले एग, फिर ग्रो किया उसने थोड़ा तो टैडपोल, फिर थोड़ा और ग्रो किया फ्रॉगलेट, एंड देन एडल्ट फ्रॉग, यानी एक फ्रॉग बन गया कंप्लीट। ये लाइफ साइकिल है फ्रॉग की। Some animals can grow back a certain body part that has been damaged or cut off. कुछ एनिमल्स अपने पार्ट्स को जो कट जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं उनको ग्रो कर सकते हैं दोबारा। द स्टारफिश कैन ग्रो बैक एन आर्म विच हैज़ बिन कट ऑफ, स्टारफिश भी अपना आर्म ग्रो कर सकती है, जैसे 5 इसके आर्म्स होते हैं, अगर कोई एक आर्म कट हो जाए तो ये दोबारा से इसे ग्रो कर सकती है। इफ़ द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज़ कट इन हाफ द हेड एंड कैन ग्रो अ टेल एंड, अगर अर्थवॉर्म की बॉडी भी हाफ कट हो जाए तो वो दोबारा से अपना हेड और अपने टेल को ग्रो कर सकते हैं। इफ़ द टेल ऑफ अ लिजर्ड इज़ कट ऑफ अनदर टेल ग्रो टू रिप्लेस इट, अगर छिपकली की दुम कट जाए तो वो दोबारा से अपनी दुम को ग्रो कर सकती है। जैसे आपको नज़र आ रहा है इसकी दुम कटी हुई है तो दोबारा से इसको ये ग्रो कर लेती है। इन अ लिजर्ड अ न्यू टेल ग्रो टू रिप्लेस द कट ऑफ। ग्रोथ इन प्लांट्स, प्लांट कीप ऑन ग्रोइंग ऑल देयर लाइव्स, प्लांट्स जब तक जिंदा हैं वो ग्रो करते हैं। इफ़ यू कट ऑफ द टिप ऑफ अ स्टेम न्यू ब्रांचेस विल ग्रो फ्रॉम द साइड, अगर आप उसके स्टेम को कट कर दें तो दोबारा से एक न्यू ब्रांच ग्रो हो जाएगी। द टिप ऑफ द स्टेम रूट एंड लीव्स हैव स्पेशल ग्रुप्स ऑफ सेल्स विच कीप ऑन डिवाइडिंग, स्टेम की टिप पर और रूट पर और लीव्स में एक स्पेशल ग्रुप्स होते हैं, सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड हुए हुए होते हैं। अ प्लांट ग्रोज एट द टिप, और प्लांट ग्रो करता है उसके टिप पर। पुल द लीव्स ऑफ अ ट्विग, और पत्ते उसकी शाख पर मौजूद होते हैं। यू विल सी टाइनी बर्ड्स ऑन इट, आप उस पर छोटे छोटे बर्ड्स को देख सकते हैं। ईच बर्ड यानी कलियाँ, ईच बर्ड हैज़ अ नंबर ऑफ टाइनी लीव्स फोल्डेड अप इनसाइड, और हर बर्ड पर छोटे छोटे लीव्स होते हैं। बर्ड कैन ग्रो इनटू ब्रांचेस और फ्लावर्स, बर्ड ग्रो करती हैं ब्रांचेस और फ्लावर्स पर। देयर इज़ अ बर्ड और द टिप ऑफ द स्टेम, वहाँ स्टेम पर बर्ड होती है। इट हेल्प स्टेम टू ग्रो लॉन्गर, जो स्टेम को ग्रो करने में हेल्प करती है। प्लांट कैन ऑल्सो ग्रो फ्रॉम अदर प्लांट, प्लांट दूसरे पार्ट से भी ग्रो कर सकते हैं। अ पोटैटो इज़ द स्वेलन पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ अ प्लांट कॉल्ड अ ट्यूबर, पोटैटो का एक स्वेलन पार्ट होता है यानी एक उभरा हुआ हिस्सा होता है जो ट्यूबर कहलाता है। इट ग्रोज इन द सॉइल, ये ज़मीन में उगता है। इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ स्टोर प्लांट फूड, और ये अपने अंदर बहुत सारा फूड स्टोर करता है। अ पोटैटो हैज़ मैनी आइज़ ऑन इट, इस पोटैटोज़ पर बहुत सारी आइज़ होती हैं, यानी छोटे छोटे जो इस पर होल्स होते हैं वो आइज़ कहलाते हैं। ईच आई इज़ अ बर्ड, और हर आई एक बर्ड होती है। द स्टोर फूड इन द पोटैटो हेल्प द बर्ड टू ग्रो इनटू न्यू पोटैटो प्लांट, और जो वो बर्ड स्टोर किए हुए फूड को दोबारा से एक पोटैटो प्लांट बनाने में हेल्प करती है। जैसे आपको अनियन इज़ अ बल्ब, जैसे आपको नज़र आ रहा है इसमें
बड है, ये इसका क्या है, बड कहलाती है। इसमें बहुत सारा स्टोर होता है फूड। एन अनियन इज़ अ बल्ब, अनियन जो है वो एक बल्ब है। जैसे आपको इसमें नज़र आ रहे हैं अनियन में ये जो लेयर्स हैं ये बल्ब कहलाती हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ थिक लेयर्स विच कंटेन अ लॉट ऑफ स्टोर प्लांट फूड। इसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं मोटी मोटी जिसमें वो अपना फूड स्टोर करते हैं। देयर इज़ अ बर्ड इन द सेंटर ऑफ द बल्ब, और इसके बल्ब के सेंटर में इसका बर्ड होता है। द बर्ड ग्रोज टू मेक एन अनियन प्लांट, और ये बर्ड ग्रो करती है अनियन प्लांट ग्रो बन। यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स किस तरह हम यूज़ करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर वेरी यूज़फुल टू ह्यूमन्स, प्लांट और एनिमल इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, फ़ायदेमंद हैं। हाउ एनिमल आर यूज़फुल, एनिमल किस तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। कैटल एंड शीप गिव अस मीट, मिल्क, वूल एंड लेदर। कैटल यानी मवेशी और भेड़ हमें देते हैं गोश्त, दूध, वूल यानी ऊन और लेदर यानी चमड़ा। मिल्क कैन बी ड्रंक और मेड इनटू बटर, योगर्ट एंड चीज़। मिल्क दूध हम पी सकते हैं और इससे हम बटर मक्खन तैयार करते हैं, दही तैयार करते हैं और चीज़ बनाते हैं। पोल्ट्री गिव अस मीट एंड एग्स, पोल्ट्री यानी वो जगह जहाँ मुर्गियों को रखा जाता है, पोल्ट्री हमें देते हैं गोश्त और अंडे। फ़िश गिव अस गुड क्वालिटी मीट, फ़िश हमें अच्छी क्वालिटी का मीट देता है। हनी बीज गिव अस हनी, शहद की मक्खियाँ हमें शहद देती हैं और वो फूलों, दे ऑल्सो पॉलिनेट फ्लावर्स, और वो फूलों को भी पॉलिनेट करती हैं। दिस हेल्प टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स, जो हमें फ्रूट और सीड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। उसके बाद हाउ प्लांट्स आर यूज़फुल, प्लांट्स हमारे किस तरह काम आते हैं। क्रॉप प्रोवाइड अस विथ फूड ग्रेन्स, फसलें हमें अनाज मुहैया करती हैं। वुड फ्रॉम ट्रीज़ इज़ यूज़फुल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड फर्नीचर, और दरख्तों की लकड़ी हमारे बिल्डिंग बनाने और फर्नीचर बनाने में काम आती है। कॉटन एंड जूट प्लांट्स गिव अस फाइबर फॉर मेकिंग क्लॉथ, कॉटन और कपास और जूट प्लांट हमें कपड़े बनाने के लिए फ़ाइबर प्रोवाइड करते हैं। गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट एंड सीड फ्रॉम प्लांट्स, और हम मुख्तलिफ़ किस्म का सीड और फूड भी प्लांट से हासिल करते हैं। सम प्लांट स्टेम एंड रूट स्टोर फूड विच वी ईट, कुछ पौधों के तने और जड़ें स्टोर करती हैं फूड को जो हम खाते हैं। सम इम्पॉर्टेंट केमिकल्स एंड मेडिसिन ऑल्सो कम फ्रॉम प्लांट, और कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल और दवाइयाँ भी हमें प्लांट से हासिल होती हैं। पॉपुलेशन एंड फूड नीड, आबादी और ग़िज़ा की ज़रूरत। एज़ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ इंक्रीज, जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, द नीड फॉर फूड इज़ ऑल्सो इंक्रीज, वैसे ही ग़िज़ा की ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है। Scientists have to find way to improve the quality of plants and animals so that they can give more meat, grain and fruit. Scientists बेहतर रास्ता तलाश कर रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स के ज़रिए, ताकि वो हमें अच्छी क्वालिटी का गोश्त, अनाज और फल दे सकें। Better ways to growing crops and better fertilizer will lead to an increase in the production of food and other useful things. अच्छी क्वालिटी की फ़सल के लिए ज़रूरी है कि हम अच्छी फर्टिलाइज़ यानी खाद अच्छी इस्तेमाल करें, ताकि हम ग़िज़ा की ज़रूरियात और उसकी पैदावार को बढ़ा सकें और उसकी और भी चीज़ें। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल हाउ बिग द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ ग्रोइंग, और ये भी लाजमी है कि हम किस तरह दुनिया की बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करें। वी कैन ग्रो हेल्थी क्रॉप्स इफ़ वी यूज़ बेटर फर्टिलाइज़, हम अच्छी फसलें उगा सकते हैं अगर हम अच्छी खाद इस्तेमाल करें।